वीडियो के अंदर जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाविन की बैंड बजाने वाली है। साथ ही जियाविन को जिया की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलने वाला है। साथ ही जो जिया है जियाविन के अंदर अपने क्लाइन के सील भी डालेगी। चलो यार, आज का ही जो वीडियो है इसे शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के शुरुआत में हमें उस कमरे के अंदर का सैनी दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जियाविन के बाजू को छोड़ देती है। तभी जियाविन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है। इसका चेहरा और कान भी के टाइम पे गदम लाल हो चुके थे और लिटिल फेरी को ऐसे देख के जियाविन ऐसे लगता है। जियाविन को ऐसे देख के लिटिल फेरी डॉक्टर होती है, वो एम्बेरस्ड हो जाती है। वो जियाविन से कहती है, तुम्हारे पास लड़कियों को अट्रैक्ट करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? तभी जियाविन लिटिल फेरी डॉक्टर को और छेड़ने लगता है। कहता है कि जिन लड़कियों को मैं अट्रैक्ट करता हूँ उन सबको संभालोगी क्या? जियाविन की ये बात सुनते लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो जल्दी से बहाना बनाते रहे। कहती है कि जब यूनर अपने क्लैन वापस जा रही थी उसने मुझे तुम्हारा ख्याल लगने के लिए बोला था। लेकिन जब जियाविन होता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम्हारी करस तुम्हें इग्नोर करती है, और उसकी चारे की मुस्कुराहट और भी बढ़ जाती। जब जियाविन ऐसे हंस रहा होता है तब इन पर जिया भी आ जाती और वो अच्छे वक्त जियाविन से कहती है कि तुम बिग सिस्टर लिटिल फेरी से पहले सिस्टर कालिन ने मुझसे बोला था कि अगर तुम किसी और लड़गिरे साथ ऐसे फ्लर्ट करते हो तो मैं तुम्हें वहीं पे टपका दूं। और ये सुनते ही जियाविन का दिल बाहर आ जाता है और उसकी फटके चौंसाट हो जाती है और वह अपने मन में बस यही कहता है, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर जियाविन इसी जिया से कहता है कि तुम कोई जड़ाई सरारतिन नहीं हो रही हो। और वह सियांग जेन के बारे में जिया से पूछने लगता है कि वह सियांग जेन कहाँ गया। और तब भी जो जिया होती है वह जियाविन को बताती है कि जो सियांग जेन है वह पिल्ट टावर के बाहर रह रहा है, वह पिल्ट टावर के अंदर नहीं आ सकता। और आगे वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हूँ। और जिया की एम्पा सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर और जियाविन हंसने लगते हैं। और ये देख के जो जिया होती है वह अपना मुंह फुला के एक साइड में खड़ी हो जाती है और जिया जियाविन से कहती है कि बिना मेरी मदद के मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं ले सकते। और जिया की इस बात को सुन के जो जियाविन होता है वो एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और ये सुन के जिया के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वे कहते हैं कि तुम्हें क्या रखता है कि उस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना इतना आसान है। यहाँ तक कि पिल्ट टावर के वो तीनों जाइन थेट भी उस 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं ले पाए। तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? तुम्हें क्या रखता है कि तुम जबरदस्ती उसे ले लोगे? मुझे पता है कि पिल्ट टावर चाहता है कि तुम लोग वहां पे जाके अपनी किस्मत आजमाओ, लेकिन इस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास खुद की सोचने समझने की बुद्धि है। इसे लेना जीनने अकेडमी की फॉलन आर्ट फ्लेम जितना आसान नहीं होने वाला। और जैसे जियाविन जिया की ये बात सुनता ही तो वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी दिमाग में चल किया रहा है, क्योंकि जियाविन को अच्छे से पता होता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को फॉलन आर्ट फ्लेम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम फॉलन आर्ट फ्लेम से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जियाविन को यहाँ पे अच्छे समझ आ जाता है कि जिया का कहने भी कोई गलत नहीं है। और जब पिल टावर के वो तीनों जाइन थैड उस 3000 बर्निंग फ्लेम से डरते हैं, उसके तो औकात ही क्या है। और जियाविन के ऐसे चेहरे को देख के जिया के चेहरे पे एक जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें इस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में बता सकती हूँ, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जो मेडिकल एप्स तुम्हें जिलम के अंदर सैंग जेन से लिए थे, तुम्हें उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को हर रोज रिफाइन करके मुझे देना होगा। ये सुन के जियाविन अपना सर हाँ मेलाता है क्योंकि ये छोटा सा पर्पल ड्रैगन उस 3000 बर्नक फ्लेम का छोटा वर्जन लग रहा होता है। और तभी जियाविन अपनी मन में सोचने लगता है कि जो वासने लगती है, और फिर वो अपने हाथ को मुंह करती है और तभी वहां पे एक छोटा सा डी कि जिया को कैसे पता है कि तेरे 1000 बर्निंग फ्लेम कुछ ऐसी दिखाई देती। वो सोचते भी क्या है कि आखिरकार जिया की रियल आइडेंटिटी क्या है। उसके दिमाग में वो क्लियर हो भी जाता है कि आखिरकार जिया है कौन, कि जिया है में इवन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को भी कुछ नहीं समझती। ऐसा पावरफुल मैजिकल बीस्ट है में इवन फिनिक्स ट्राइब को भी कुछ नहीं समझती। ऐसा पावरफुल मैजिकल बीस्ट तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग ही स्पेस की पावर को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और जिया भी स्पेस की पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। और जिस तरह से जिया फिल रीलम के अंदर घुस गई थी, ये एक प्रूफ है कि जिया एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से है, यानी कि जिया एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन है। और भाई यहीं पे जियाविन को पहले बार जिया के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। और जियाविन ने कभी भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को नहीं देखा होता, तो इस वजह से उसे नहीं पता होता है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन कैसे देखते हैं। लेकिन जिया अभी हिंट दे रही है कि उस 3000 बर्निंग फ्लेम की शेप एक ड्रैगन जैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम का एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से कोई पुराना कनेक्शन। और जियाविन को ऐसे देख के जो जिया होती है उस ड्रैगन को गायब कर देती और वह कहती है कि 3000 बर्निंग ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक और उसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम अपनी बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि पिल्लर टावर के वो तीनों जाइंट हेड भी उस 3000 जलती हुई ड्रैगन को जबरदस्ती बस में नहीं कर सकते।
और अब तो 3000 जलती हुई फ्लेम के पास खुद की बहुत ही उच्चता की बुद्धि भी है और जिया की एम पास उनके जियाविन चुप ही रहता है। तो आगे जिया कहती है जब तक इस फ्लेम के पास खुद की इंटेलिजेंस है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इसे अब्सॉर्ब कर ले। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जबरदस्ती इस फ्लेम को लेना है। लेकिन इस फ्लेम तो कभी नहीं मरने वाली, फ्लेम गोला जाता है। उसे खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर जुआन कॉन्गजी का ग्रुप भी 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट करे बाद में उन्हें भी हार ही माननी होगी। सुन के जियाविन कहता है अगर ऐसी बात है 3000 बर्निंग फ्लेम को बस में करना एक मजाक ही है ना। सुन के जिया हंसते हुए कहता है तुम ऐसा कह सकते हो। तभी जियाविन जिया को देखते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन तो हो गई ना। जिया हंसते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि इस फ्लेम ने मेरे क्लैन का सेफ क्यों लिया होगा। सुन के जिया कोनों में एक बॉम्ब की तरह फटी थी। वो शौक होते थे है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो जिया होती है कहते हैं कि जब मैं सेंट्रल प्लान आई थी अपने क्लैन कहीं थी तो सबके बारे में मुझे मेरे क्लैन के अंदर ही पता चला था कि मुझे पता था कि तुम सेंट्रल प्लान इस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में आई हो। जियाउइन के एक्सप्रेशंस को देख के समझ जाती है कि जियाउइन सोच रहा है। अभी जिया हंसते वही कहती है कि अगर अबीगर टाइम को उन इंसेस्टर जिंदा होते हैं तुम ऐसा कह सकते थे, लेकिन इतने सालों के बाद उन इंसेस्टर का नामो निशान भी नहीं बचाऊंगा। ये सुन के जियाउइन एक चैन की सांस लेता है। जिया हंसते वही कहती है कि तुम शुक्र मनाओ कि हमारे एंसेस्टर ने उस 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर एक सील को छोड़ रखा है, वरना तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होता उस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। और तभी जिया एक जड़ की बोतल को निकाल लेती है जिसके एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड होता है। और तभी जिया जियाउइन से कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर उस एंशिएंट ड्रैगन सील को डाल रही हूँ, चलो अपना हाथ आगे करो। और जैसे जिया विन अपने हाथ को करता है तो जो जिया होती है वो उस गोल्डन डार्क कलर के ब्लड को जिया विन के हाथ पे ऊपर डाल देती है। और तभी जिया विन के हाथ में वो एंशिएंट ड्रैगन सील बन जाती है। और जिया विन जिया से कहता है क्या मैं इसके मदद से उस 3000 बर्निंग फ्लेम को बस में कर पाऊंगा। तभी जो जिया होती है वो जड़ की बोतल को जियाविन को दे देती है। कहते हैं कि जब तुम उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाओ तो इसे उसके माथे पे लगा देना, लेकिन तुम ऐसा तभी करना जब उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास काफी अच्छा खत्म हो चुकी हो। इससे तुम्हारे चांसेस काफी बढ़ जाएंगे उस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के। तो चलो यार इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल कर देना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज आई नो कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल पाता हूँ।